जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम आप लोग को बेस्ट ट्रिक के साथ आपको एससीएफ हम सिखाने वाले हैं, ठीक है, जो कि आप चुटकी बजाइए और आसानी से आप एससीएफ निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ ट्रिक लिखा हुआ है जो कि उस ट्रिक को पढ़ लेते हैं, उस चीज़ को समझ लेते हैं। क्या है कि वे दो संख्या लो, ठीक है, कोई भी दो संख्या आप ले सकते हैं, या 3 संख्या या 4 संख्या या 5 संख्या, ठीक है, ले सकते हैं आप। वे दो संख्या लो जिनके बीच का अंतर कम से कम हो, ठीक है। आप समझ लीजिए कि यहाँ पर 2 संख्या है, ठीक है, यहाँ पर 3 संख्या है, यहाँ पर 4 संख्या है दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पर कितना है, 4 संख्या दिया हुआ। तो इस तरह से प्रश्न हमको दिया हुआ है। तो क्या कहा कि इसमें किसी भी दो संख्या के बीच का अंतर कम से कम होना चाहिए, ठीक है, वह एचसीएफ कहला जाएगा। इसके बाद या तो अंतर होगा या अंतर का कोई गुणनखंड होगा, ठीक है, या अंतर होगा या अंतर का गुणनखंड होगा। तो आइए हम लोग इसको प्रश्न के आधार से समझते हैं, क्योंकि प्रश्न से हमको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ 20 और 25 के इसका अंतर कितना हो जाएगा, तो अंतर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5 का हो जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट रूप से अगर अंतर हमको निकलता है और उस अंतर से अगर ये दोनों संख्या में भाग लग जाएगा तो हम समझ जाएंगे क्या कि वही इसका क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो ये इस तरीका से इसका क्या हो गया, 5 आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम, वैसे तो आप समझते हैं कि एचसीएफ अगर हमको निकालना रहेगा जैसे 20 और 25 का, तो क्या करेंगे, 20 का अलग से हमको मौसा निकालना रहता है और 25 का भी अलग से एलसीएम निकालेंगे। तो क्या होगा, 2 से 10, 2 से 5, फिर 5 5, तो इस दोनों में मिल क्या गया, तो दोनों में एक 5 मिल गया। तो इस तरह से इसका भी मौसा क्या हो गया, 5 हो गया, जो कि आप पहले से ये चीज़ समझते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं क्या कि 20 है, अब ये 3 डिजिट वाला है, क्या है, 20, 25 और 40 का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या इसका अंतर कितना है, तो इसका अंतर 5 का है। फिर देख लेंगे इसका अंतर कितना है, तो इसका अंतर यहाँ पर 15 के है। लेकिन इसमें ट्रिक क्या कहा है कि किसी भी दो संख्या का अंतर होना चाहिए, लेकिन अंतर सबसे कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो आइए आप देखते हैं यहाँ पर 5 सबसे कम से कम है और यहाँ पर 15 है। तो आइए आप देखेंगे यहाँ पर कि 5 से ये सभी में भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो 5 से लग जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 5 अठे 40 हो जाएगा। लेकिन 15 से देखिए तो इस किसी में भाग नहीं लग रहा है, तो वही हो गया क्या, ये इसका मौसम क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। आप इसको ऐसे भी बना करके ट्राई भी कर सकते हैं कि नहीं, कि जो हम सीखे वह ट्रिक हमको अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसका सभी का एलसीएम निकाल के देख लेंगे। से 10, 2 पंचे 10, 5 25 और क्या होगा, 2 से 20, 2 से 10 और 2 से 5, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये तीनों में मिल क्या रहा है, तो 5 5 5। तो इस तरीका से इसका मौसम क्या हो जाएगा, तो 5 ही हो जाएगा। और यहाँ पर आसानी से आपको ये सीखने को भी मिल गया कि कैसे हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं थोड़ा सा अलग तरह का। तो अलग तरह का क्या है कि यहाँ 48 है, यहाँ 90 है और यहाँ 120 है, ठीक है। तो अब इसका हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि दूसरा है और तीसरा, ये दोनों प्रश्न में काफ़ी अंतर है, इसलिए इस प्रश्न को हर हाल में आप देख ही लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम अंतर निकालना चाहेंगे तो अंतर हमको कितना कितना का निकल जाएगा, ठीक है, और इसमें अंतर हम निकालना चाहेंगे तो कितना का निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अंतर कितना निकलेगा हमको, 42 नहीं 42 का हमको अंतर निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अंतर देखेंगे तो 30 का निकल जाएगा, समझ गए। अब यहाँ देखिए कि अगर ये इस दोनों के बीच के अंतर 42 का निकल गया है और इस दोनों के बीच का अंतर कितना निकल गया, 30 का। तो ट्रिक ये कहा था कि जो सबसे कम से कम होगा, कम से कम घटाने में जो हो जाएगा वही इसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ 30 हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि 30 से सभी में भाग लगता है क्या, तो 30 से सभी में भाग नहीं लग रहा है। तो 30 में सभी से भाग नहीं लग रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। 30 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा, 15 और 3 5 15, तो कितना हो गया, 2, 3, 5 हो गया, ठीक है। तो अब इस तरह का रहेगा। तो ये नहीं कि सिंपल 2 से हम सब में भाग दे देंगे या 3 से, नहीं, इसको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे 2 अंक को ऐसे करेंगे तो क्या होगा, 2 तिया 6, फिर ये 2 अंक को ऐसे करेंगे यहाँ पर
इसको जब गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ 15 हो जाएगा। अब फिर ऐसे गुना करेंगे तो क्या होगा, 10 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखेंगे हम, ये देखेंगे कि अब इसमें किस संख्या से ये सभी में भाग लग जाएगा। तो देखिए 10 से इसमें लगेगा, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। अब देखिए 15 है तो 15 से इसमें लगेगा, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। तो इसमें क्या है कि 6 जो है, 6 में सभी से भाग लग जाएगा। तो इसका HCF क्या हो गया, यहाँ पर 6 हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, एकदम आसान सा ट्रिक है, आप समझने का प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए, जो कि आप आसानी से समझ जाएंगे। अभी इसके बाद यहाँ पर है जो 4 डिजिट का है, तो अब देखेंगे कि 4 डिजिट में हमको क्या क्या इसमें कहा जा रहा है। तो यहाँ भी देख लेंगे, सबसे पहले इस दोनों में अंतर कितना का है। ठीक है, तो इसमें भी अंतर हमको 42 का पता चल गया। फिर यहाँ देखेंगे इसमें अंतर कितना का है, तो इसमें अंतर हमको 30 का है, और फिर इसमें देखेंगे अंतर कितना का है, तो 6 का है। ठीक, तो अंतर तो सबसे पहले हम लिख लिए। अब देखेंगे 42 से ये सभी में भाग लगेगा या नहीं लगेगा, तो नहीं लग पाएगा। 30 से ये सभी में भाग लगेगा या नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा। तो 6 से देखेंगे लास्ट में इस सभी में भाग लगेगा, तो 6 से इसमें भाग लग जाएगा। तो 6 से अगर भाग लग गया तो इसलिए इसका क्या हो गया, यही इसका मौसो हो गया, 6 हो गया। यदि अगर ये सभी से में भाग अगर नहीं लगता अंतर से, तो सेम यही प्रक्रिया हमको गुणनखंड वाला यहाँ पर अपना करके और इसको बनाना पड़ता। ठीक है, इसी तरीका से हम देख लेते हैं क्या, ये लास्ट वाला जो ये प्रश्न है 5 नंबर, तो इसका भी इसमें देख लेंगे क्या, इसका अंतर क्या हो जाएगा यहाँ पर, और इसका अंतर यहाँ पर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए 120 में से 48 अब घटा के देखिए, 120 में से 48 घटा के देखेंगे तो यहाँ 2 हो गया, 11 में से 7, तो यहाँ क्या हो गया, 72 हो गया। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा क्या, 30 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि 72 से भी ये सभी में भाग नहीं लग सकता है, और 30 से भी ये सभी में भाग नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा तो क्या करना पड़ेगा, इस 30 का हमको गुणनखंड करके देखना पड़ेगा। 2 से 15 हो गया और 3 से 5 हो गया। अब लिखेंगे 2, 3, 5। तो देख रहे हैं क्या कि देखिए 2 से भी इसमें भाग लग जाएगा, 3 से भी भाग लगेगा, लेकिन 5 से नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, 2 और 3 को यहाँ पर हम गुना कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 6 हो गया। तो इस तरह से इसका 6 क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6, इसका मौसो हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लग गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करने का प्रयत्न करेंगे इस वीडियो को।